अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, हमारा कर्नल कर्नल तुम्हारा कर्नल मुजरिम। खान साहब की कुछ ऐसी थ्योरी है जी, खान साहब को यह भूल गया एतराज करते हुए कि एक जमाने में उन्होंने भी किसी ऐसे इदारे पे कर्नल नाफिज कर दिया था जो हमारा सबसे सुप्रीम इदारा है, जहां से तमाम पॉलिसीज बनती हैं। आज उन्हें कर्नल पे एतराज है, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि अडयाला जेल को एक कर्नल कंट्रोल कर रहा है। वो कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये पूरी स्टोरी क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये डिटेल से जानिए। और साहब रुक जाइए, आपका एक क्रेडिट है छोटा सा, मैं आपको वो जरूर आज दूंगा। आपने करप्शन स्टोरी की थी, ठीक है, वासा के हवाले से पंजाब की ये स्टोरी थी जिसके ऊपर कमेटी बना दी गई है। और दूसरा, आपने एक बुशरा बेबी की स्टोरी ब्रेक की थी। आपने कहा था जी मुलाकात हो गई है, ऑल्दो कि पीटीआई डिनाई कर रही है, लेकिन अदर सोर्सेज आपके बता रहे हैं कि मुलाकात वाकई हो चुकी है। तो आपका क्रेडिट है, थोड़ा सा बात इस पर भी कीजिए। अच्छा, दो चीज़ें। एक तो जब जेल सुप्रीडेंट को बुलवाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जस्टिस डोगर साहब की तरफ से, और उनको ये कहा गया कि 27 फरवरी को आपने अदालत में पेश होकर बताना है कि आप बुशरा बीबी के इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे। तो फौरी तौर पे ज़ाहिर है उन्होंने मुलाकात की अरेंजमेंट कर दी और हमने उसी दिन कहा था कि मुलाकात होने वाली है बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की। फिर उसके बाद 2-3 ऐसे व्लॉग्स हैं जिनके अंदर हमने बताया कि बुशरा बीबी की 27 से पहले एक और मुलाकात भी हो जाएगी इमरान खान साहब के साथ, ताकि सुप्रीडेंट साहब पूरा प्रोफाइल लेके जाएंगे कि देखें जी हमने तो एक हफ्ते में 2 मुलाकातें करवा दी और एक हफ्ते में 2 ही मुलाकातें अलाउड हैं। तो कौन कह रहा है कि मुलाकात हमने नहीं करवाई, हम तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। और साथ साथ क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर भी था कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे उनसे उनकी बात करवाई जाए, तो वो बात भी होगी। तो कल बुशरा बीबी की इमरान खान साहब के साथ दूसरी मुलाकात हो गई, जेल के अंदर ही मुलाकात हुई है और उसके अंदर खासी देर वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे रहे। और ये मुलाकात जो उससे पहले वकला गए थे उनके या पार्टी के लोग गए थे, उस मुलाकात के बाद हुई है। और बुशरा बीबी की सेहत भी ठीक है, इमरान खान साहब की सेहत भी ठीक है। और इमरान खान साहब ने बल्कि इस चीज़ को बहुत बुरी तरह कंडेम किया कि ये जो बाहर लोग हैं जो मेरी सेहत से रिलेटेड चीज़ें बयान करते रहते हैं, ये गलत है। कासिम सूरी साहब ने उनके बारे में कहा था कि वो बेहोश हो गए हैं, तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर भी बुरा बनाया। और मैर शराफत जो लाहौर के अंदर, उन्होंने कहा जी कि बहुत बुरा हाल है और बाकायदा मीठे के साथ एक शरबत सा बना के पूरा कमरा धोया गया है, फिर उनकी जो पार्ट्स हैं उनको धो दिया गया है ताकि कीड़े आ जाएँ। उस पर भी इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल बुलशिट है, बकवास है, मैं मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हूँ, मेरे साथ इस किस्म का कोई सलूक नहीं किया गया। और उन्होंने बल्कि अपनी जो हमशीरा है उनसे कहा है कि आप बाहर जाके बताएं कि कुछ लोग होंगे जो सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, कोई और किसी किस्म की स्पेकुलेशन नहीं कर सकता। तो एक तो हमारी ये खबर ठीक साबित हुई, अच्छी बात है। और भी बड़ी खबरें जो हमारी ठीक साबित होती रहती हैं। चलो, आपकी मेहरबानी, आपने याद रखा। इसके साथ साथ वो जो वाटर सप्लाई का इशू था जो संडे के दिन हमने उसे उठाया था कि उसके अंदर एक टर्किश कंपनी है और उसके सिर्फ कागजात इस्तेमाल हो रहे हैं, एड्रेस उनका गलत है, उसके ऊपर फौरी तौर पर एतवार के दिन ही चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया और उन्होंने एक तहकीकाती कमेटी बना दी जो अब तफ्तीश कर रही है। और अब उस तफ्तीश की जब रिपोर्ट सामने आएगी, तहकीकात की रिपोर्ट सामने आएगी, तो फिर हम दोबारा एक व्लॉग करेंगे और उसके अंदर अगर हमारी कुछ गलती है हम एतराफ़ करेंगे। और अगर वो लोग जिन्होंने ये सारा स्कैम किया था अगर वो गिरफ्तार होते हैं या उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट तैयार होती है तो फिर हम डंके बजाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आपने जो गिवन जो सबूत थे उनके ऊपर बात की है। अगर इसका उस साइड से कोई एतराज़ आता है तो यकीनन इसका जवाब भी देंगे और कोशिश करते हैं कि एतराज़ आया है वैसे जो सेक्रेटरी मियां शकील साहब उनकी तरफ से आया है, तो मैंने उनसे कहा था जी आप तहरीरी तौर पे भेजें जो इशूज़ हैं, तो उन्होंने तहरीर में भेजा है। उसके बाद फिर मैंने तहरीरी जवाब उनको दिया है, जिसके बाद मुकम्मल खामोशी है। मैं इंतजार कर रहा हूँ उनके दूसरे जवाब का। और अगर अगले 2-3 दिनों में जवाब नहीं आते तो जो उनके जवाब हैं, जो उनके सवाल हैं और जो हमारे जवाब हैं, उसके ऊपर हम एक व्लॉग कर दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसे फॉलो अप करते हैं। जो सब आज अब आ जाते हैं कर्नल पे। ये कर्नल के इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर एक कर्नल साहब बैठे हुए हैं जो मुलाकातों को मॉनिटर करते हैं, जिन्होंने कमरे बक किए हुए हैं, जो ये फैसला करते हैं कि किसने मिलना है किसने नहीं मिलना है। इमरान खान साहब अपनी हर मुलाकात के अंदर कर्नल का जिक्र करते हैं, बल्कि जेल के अंदर जब अदालत लगती है तो वहाँ पे भी कर्नल का जिक्र करते हैं और कैमरों की तरफ देख के कहते हैं कर्नल साहब देख लें, ख्याल रखिएगा और मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमेशा वो कर्नल साहब से मुखातिब होते हैं। कर्नल साहब कभी उनके सामने नहीं आए, लेकिन इमरान खान साहब को इतला इंफॉर्मेशन पक्की है कि कर्नल साहब हैं जो रोजाना जेल के अंदर आके इनका जो केस है उसको मॉनिटर करते हैं, जो मुलाकातें उनको मॉनिटर करते हैं। और बल्कि पार्टी का ये भी ख्याल है कि ड्योढ़ी में जब ये लोग खड़े होते हैं और वहाँ पे भी जो गुफ्तगू हो रही होती है वो भी सुनी जा रही होती है। वहाँ पे भी 2 ऐसे लोग हैं जिनका जेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं और वो बाकायदा वाकी टाकी हुए बात भी कर रहे होते हैं, इनकी हरकतों सकनात भी देख रहे होते हैं, इनकी गुफ्तगू भी सुन रहे होते हैं और वही रिपोर्ट करते हैं कि ये लोग सामने आए हुए हैं जी, ये मुलाकात करना चाहते हैं। फिर अंदर से एक क्लियरेंस आती है तो उसके बाद फिर ये लोग अंदर जाते हैं और जहाँ पे इमरान खान साहब बैठे होते हैं, इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि पूरा कमरा बग्ड है और इसीलिए वो कान में सरगोशियाँ करते हैं। कुछ चीज़ें जो उन्होंने ओपनली बयान करनी होती है वो टका के बयान करते हैं, लेकिन वो कर्नल साहब का बड़ा जिक्र करते हैं। अब सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब का अपना दौर था तो उस वक्त उन्होंने इतने ज़्यादा कर्नल लगाए हुए थे हर जगह पे, बल्कि जिस क्रिकेट टीम का ये जिक्र कर रहे हैं और पीसीबी का जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त ये पूरी क्रिकेट टीम जो है इन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले कर दी थी। जनरल बाजवा साहब ने इनको जो मिलिट्री अकेडमी है उनके अंदर ट्रेनिंग दी थी और वहाँ पे इनकी पीटी करवाई गई थी, इनको दौड़ लगवाई जाती थी, इनके दंड निकलवाए जाते थे और फिर इनको उसी तरह जिस तरह सोल्जर्स की तरबियत की जाती है इस तरह की ट्रेनिंग की गई थी। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म भी किया था, इसमें कोई शक नहीं। उस वक्त इमरान खान साहब ने पूरी क्रिकेट टीम उठा के फौज के हवाले कर दी थी और वह फौज के जो उस वक्त जो लोग ट्रेन करने वाले इनके लोग थे उनमें से तो बहुत सारे लोग थे जो कैप्टन थे या उससे भी लोअर रैंक के जो लोग थे जो ट्रेन करते थे।
तो आपने पूरी टीम ही लो रैंक के जो नास नाइक्स हैं उनके हवाले कर दी थी, चलो बच्चा इनकी ट्रेनिंग जवान ने ट्रेन कर रहे जवान इनको ट्रेन कर रहे थे। तो इनको सुबह दौड़ लगवाई जाती थी पिट्ठू बांध के, ताकि थोड़ा सा इनका स्टेमिना डेवलप हो। और उसके साथ साथ पूरी पार्लियामेंट जो थी वो इन्होंने कर्नल लियाकत के हवाले की हुई थी। कर्नल लियाकत साहब रिटायर्ड कर्नल थे, जनरल फैज़ हमीद साहब के पुराने जानने वाले थे, उनके बैचमेट थे, वो रिटायर हो गए थे। जनरल फैज़ हमीद साहब ने उनको दोबारा री एम्प्लाई किया और पूरी पार्लियामेंट उनके हवाले कर दी। वो अपोजिशन को भी मैनेज करते थे, साथ साथ गवर्नमेंट के तमाम लोगों को भी मैनेज करते थे, तमाम इत्तेहादियों को भी मैनेज करते थे। बल्कि ये वही थे जो तारक चीमा साहब को फ़ोन करके भी कहते थे कि चीमा साहब आप खुद आएंगे या फिर हम गाड़ी भेजें या यहाँ से जहाज़ भेजें। और उसके बाद फिर चीमा साहब यहाँ आके वो मियाँ शबाशी साहब को कहते थे कि मुझे तो बुलाया गया जी, मैं आया हूँ। और ये वही कर्नल साहब थे जो अमर लियाकत हुसैन को भी बेचारे को जो मरहूम है उसको भी कहते थे कि भाई आना है या नहीं आना। और फिर ये बीबी साहब बरवाना जो है ना, इनको भी वही लेके आए थे। तो ये कर्नल लियाकत साहब बड़े कारीगर थे, ये सेनेटर्स को भी मैनेज करते थे, उसके साथ साथ MNAs को भी मैनेज करते थे और उसके साथ साथ तमाम इत्तेहादियों को भी मैनेज करते थे। बल्कि सो फार सो शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक बार खड़े होकर ये मुतालबा किया था जनरल बाजवा साहब से भी और गवर्नमेंट से भी कि जी 2 कर्नल्स होने चाहिए कौमी असम्बली में, एक अपोजिशन के लिए और एक गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि एक कर्नल के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और उन्हें इतना ज़्यादा उन्होंने काम दिया हुआ है कि वो बेचारे पिस के रह गए। तो हमें उनसे हमदर्दी है, एक ही कर्नल से अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को हांका जा रहा है, ये जाती है। तो वो इमरान खान साहब जो ना उस वक्त ये काम भी पूरी पार्लियामेंट उन्होंने कर्नल के हवाले की हुई थी, पूरी क्रिकेट टीम किसी और के हवाले की हुई थी। और इसके साथ साथ हर मिनिस्ट्री के अंदर लोग बैठे हुए थे। उस वक्त जब बड़ी मीटिंग्स होती थी तो उसमें लोग अंदर बैठे होते थे जो बाकायदा मॉनिटर करते थे और उसके बाद फिर रिपोर्ट भी करते थे और उसके बाद फिर इमरान खान साहब को बताया भी जाता था। और इमरान खान साहब ने बाकायदा अलाउ किया हुआ था कि आप सब कुछ करें। सो फार सो एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उस ज़माने में जब ये बात निकलनी शुरू हुई कि प्राइम मिनिस्टर का जो फ़ोन है वो भी ISI टैप करती है, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा था तो बहुत अच्छा करते हैं, इनको करना चाहिए, क्योंकि इन्हें पता होना चाहिए कि इनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या बात कर रहा है और इनकी जिम्मेदारी है। तो उस वक्त उन्होंने ये तस्लीम कर लिया था। अपोजिशन के साथ साथ इधर अपने प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन भी टैप होता था और इमरान खान साहब जो ना उसको अलाउ भी करते थे और बड़ी खुशियाँ मनाते थे उस वक्त। तो उसको पूरी गवर्नमेंट इन्होंने हवाले की हुई थी, कर्नल्स के, मेजर्स के और कैप्टन्स के। और उस वक्त मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो लोग तैनात थे वो भी अगर इमरान खान साहब याद रख लें तो बड़ी बात होगी। फिर शाहिद खान अब्बासी को कुछ ऑफिसर्स दिए हुए थे जो इनकी निगरानी किया करते थे। ख्वाजा साहब आज भी उनको जानते हैं, उन मेजर्स और कर्नल्स को जो इनकी निगरानी किया करते थे जेल के अंदर। असफ अली जरदारी साहब के ऊपर बाकायदा कुछ लोग अपॉइंट थे और वो रिपोर्ट करते होते थे सब कुछ। और ये सब कुछ खान साहब के दौर में, ये सब कुछ खान साहब के दौर में होता था। और इसके अलावा फिर जब जनाब बाजवा साहब ने मीर शकील उर रहमान जो उनके खिलाफ क्योंकि फैसला किया था, हुक्म जारी किया था इमरान खान साहब ने, क्योंकि इमरान खान साहब की उनके साथ कोई पुरानी क्रंच थी, फौज नहीं चाहती थी। तो उसके बाद उन्हें वो कैंसर पेशेंट है मीर शकील उर रहमान साहब, उनको पकड़ के जेल में फेंक दिया उन्होंने। और उस वक्त फिर जनाब बाजवा साहब ने मीर शकील उर रहमान को बचाया तो उन्होंने उनको निकाल के अस्पताल में शिफ्ट किया था। उस वक्त मीर शकील उर रहमान साहब की जो निगरानी कर रहे थे वो भी फौजी थे। तो मेरा ख्याल ये है कि उस वक्त पूरी गवर्नमेंट ही मेजर और कर्नल चला रहे थे। और आज इमरान खान साहब को बड़ी तकलीफ है इस चीज़ की कि जेल के अंदर देखें ये कर्नल मुझे मॉनिटर भी कर रहा है मेरे फैसले कर। ज्यादती तो है, कम से कम ब्रिगेडियर ही लगाते हैं। हाँ, होना तो चाहिए वैसे, जो इमरान खान साहब का प्रोफाइल है उसके मुताबिक होना चाहिए, बात दुरुस्त है वैसे। एक भरपूर मुतालबा किया जा रहा है कि एक ब्रिगेडियर जो है वो नामजद किया जाए, अपॉइंट किया जाए अडयाला जेल में, जो इमरान खान साहब के खाने की, कपड़ों की और मुलाकातों की निगरानी करे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब नाज़रीन चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी भी जी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होना यकीनन एक बहुत इज्जत की बात है, लेकिन जब हमारा वज़ीर-ए-आज़म इस तरह से जो साबिक है वो आगे क्या है कि मुझे एक होटल तक नहीं मिल रहा एक कौमी कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो लम्हा फिक्रिया नजर आता है। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं जावेद चौधरी साहब से कि एक कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए, एक अपोजिशन कॉन्फ्रेंस के लिए क्या पाकिस्तान में इतनी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि वो कहीं बैठ के कोई बात कर सके? नहीं, इस तरफ आएंगे, लेकिन कुछ इमरान खान साहब ने कल फैसले किए हैं, मेरा ख्याल है उसके ऊपर बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने मिनिस्टर्स हैं उनके पास अगर कोई पार्टी का ओहदा है तो वो ख़त्म है। तो उन्होंने सबके पार्टी के ओहदे खत्म कर दिए। उन्होंने कहा या मिनिस्टर हैं या आप पार्टी के ओहदेदार रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जुनैद अकबर साहब इन मामलात को देखेंगे, तो वहाँ पे बड़ा कोहराम बरपा है, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने अपने इलाके में पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे, तो अब उनके पास से ओहदा निकल गया।